ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और आपके समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 14 मई 2026 के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की प्रदोष, जो कि पड़ रही है गुरुवार के दिन की। पूज्य गुरुजी ने कई बार गुरुवार की प्रदोष के भी उपाय बताए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया था शिव पार्वती बेलपत्र का ये अचूक उपाय। जो व्यक्ति अपनी कामना कह करके चला आ जाता है, वो चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, उसके जीवन के कोई कार्य हैं जो अटके हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय को बताया था ना, दो तरीके से करने के लिए कहा था। वो दो तरीके किसके लिए कि अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है, तब आपको कैसे करना है प्रदोष के दिन। और दूसरा बताया कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, सब कुछ कार्य करके देख लिया लेकिन आपके कार्य बन ही नहीं रहे हैं, धन नहीं कमा पा रहे हो, घर वाले ताने मारते हैं, तब कैसे करना है। तो एक एक करके दोनों उपायों को समझेंगे। सबसे पहले इच्छा पूर्ति का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। नीचे की डंडी काफी सारे व्यक्ति तोड़ देते हैं, इस डंडी को आपको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, यह गणमान्यों का स्थान होता है। एक बेलपत्र आपको लेना है, थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन। कोशिश करना अगर ओरिजिनल लाल चंदन मिल जाए कुछ इस तरीके से, चाहे एक बूंदी घिस करके लेना, वही लाल चंदन आपको लेना है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबको पता है कि ये जो जलाधारी की दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है। तो शिवलिंग के पीछे जब आप बैठते हो, ऑटोमेटिक आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। यहां बैठ करके जो भी पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। करने के पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर, जिस तिथि को कर रहे हो, जिस मास की जिस तिथि को कर रहे हो, उस तिथि को बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना, एक धारी से धीरे धीरे करके। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लेनी है लाल चंदन, और उस लाल चंदन की एक बिंदी माता रानी के हस्त कमल पर, यहां पर इस स्थान पर एक बिंदी लगाना, और इसी स्थान से थोड़ा सा लाल चंदन निकाल करके इसकी एक बिंदी महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको यहां पे लगा देनी है। अपनी कामना मन में कहते हुए लगा दोगे। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना कह करके कि महादेव बस मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है, इस कामना को स्वीकारिए है। सारी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, मेरा कहीं काम नहीं बन रहा है, बाबा मेरे ओघड़दानी, बस आपसे ही मेरी विनती है। और उस बेल पत्र को जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन महादेव की शिवलिंग पर लगाई गई इस बिंदी के ऊपर उल्टा समर्पित करके आ जाता है, जिसकी बेल पत्र की डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहे आपकी तरफ, उस व्यक्ति की ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो। पूज्य गुरुजी ने इसका भी नियम बताया कि आपको कम से कम 5 प्रदोष का यह नियम है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी वो मनोकामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे इस दूसरे वाले उपाय की कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हो, घर वाले ताने मार रहे हैं, तो मात्र एक बेलपत्र और एक चुटकी लाल चंदन आपको लेना है।
ये दोनों चीजों को लेकर के आपको कहां पर पहुंचना है, आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर पहुंच जाना। घर में कहीं पर लगा हुआ है, घर में भी आप कर सकते हैं। जो बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन का लेपन आपको करना है, चिकने हिस्से की तरफ में। इस तरीके से लाल चंदन लगाकर बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठ करके अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ में करना और उसी दाहिने हाथ के ऊपर जो बेलपत्र आपने लिया है जिसके ऊपर आपने लाल चंदन का लेपन किया हुआ है उसे इस तरीके से रखना कि डंडी आपकी तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। यहीं बैठकर महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, उसका 108 बार मंत्र जाप करके ढोक देकर यहां से उठना और इस बेलपत्र को लेकर के महादेव की शिवलिंग के पास में जाना। महादेव की शिवलिंग का ये जो कटी भाग है जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ है, इस स्थान से उस बेलपत्र को स्पर्श कराकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर मात्र जो व्यक्ति रख करके भी चला आ जाता है, उसी दिन से उसका भाग्य चाहे कितना भी विपरीत चल रहा हो, सही रास्ते पर आ ही जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।